अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तमाम मुसलमान जो देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और आपको ये भी बता दें कि आज का जो दिन है वो आपके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी उठा पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेशन है और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान है। सबसे पहले तो इतनी ज़बरदस्त आपने गाना सुन लिया नवीद किसे, नवीद अब्बास हमारे साथ थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। सबसे तो पहला आप ही से हो गई हमारी, जी है ना? इतना प्यारा आपने गाना सुनाया हमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। भी और भी आपसे बड़े ज़बरदस्त गाने सुनेंगे। आप और आपकी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ जो आज मेरी सहेलियां, उनके साथ भरपूर ईद मनाएंगे। सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड से शुरू करूंगी। अस्मा सैफ हैं, जबरदस्त एक्टर हैं, क्या प्यारी एक्टिंग करती हैं, ड्रामों में छाई हुई हैं और साथ साथ क्या छाई हुई हैं, अब तो ये बनाती हैं बर्गर्स भी और ये बर्गर्स पे भी छाई हुई हैं। इतना जबरदस्त रेस्टोरेंट खोला हुआ है। क्या हाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक नाज़रीन। ये तो पूरे रमजान जिस तरह से इसने काम किया है ना, बिल्कुल, शाबाशी है, शाबाशी आपको जी। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा। और मेरे साथ एक हमारी और भी बहुत प्यारी दोस्त है मौजूद है, जो बहुत जबरदस्त डिजाइनर है, खुद भी बहुत प्यारी है, ऐसे लगता है मॉडल कम डिजाइनर हैं ये। हमारे साथ सीमा रबाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। इतने प्यारे कपड़े बनाती हूँ माशाल्लाह से, खैर मुबारक। और खुद भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो, तो हम तो आपसे मॉडलिंग भी कराना चाहते हैं, कब से आपके पीछे लगे हैं, लेकिन ये कहती है नहीं मैं डिजाइनर से हाँ, मैं डिजाइनर ही ठीक हूँ। लेकिन ये हमेशा हर जगह जाती है, ये महफिल की जान बन जाती है अपनी पर्सनालिटी की वजह से, अपनी की बातों की वजह से और अपने काम की वजह से भी। और मेरे साथ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी बहुत ही जबरदस्त, इन्होंने एंकरिंग भी की हुई है, होस्टिंग के साथ साथ बड़ी अच्छी शेफ भी हैं, लेकिन अब आप इनको इनके अपने चैनल पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर लेट टीवी पर। क्या मजे की फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं ये, क्या जबरदस्त किस्म का काम कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट। जिया खान, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ये भी अब एक जमाने में तो बड़ी सुपर मॉडल, अब इन्होंने भी मॉडलिंग जरा छोड़ दी, लेकिन अब ये व्लॉगिंग की तरफ ज्यादा आ गई हैं। बट लवली शेफ भाई, क्या खाने पकाती हैं, ये मजा आ जाता है इनके खाने खाकर भी, इनके मीठे खाकर भी, हाथ के बहुत अच्छे। और थैंक यू सो मच नाजिया। और सबसे पहले मैं सब लोगों को ईद मुबारक बोलूंगी, ईद आपकी पूरी मुबारक, टीम को, आपको सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे जो शो की जिसे कहते हैं ना जान बनाने वाली, एक बहुत ही प्यारी मॉडल एक्टर हमारे साथ हैं, परीना मौजूद हैं। परीना को हम कहते हैं परीना परी, क्योंकि वाकई परी की तरह ही हैं। कैसी है परी? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। परी हमारे साथ अगर नहीं हो ना, क्योंकि वो होते हैं ना, एक कोई परी होती है ना जो आपकी महफिल में हर जगह पर मौजूद होती है, जो आपका ख्याल भी रख रही होती है, बटरफ्लाई की तरह। नहीं, परी परी अलग है, बटरफ्लाई अलग है, परी है, ये परी है भाई, ये अलग ही है। तो ये हमेशा आपका ख्याल भी रख रही होती है, आपको आपका जो है एहसास भी बड़ा रखती है, फैमिली की तरह। एंड रियली गुड मॉडल माशाल्लाह से। वो इस वजह से करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, है ना? ये बात तो है, मजबूर हो जाती हूँ, नहीं करना है ना? हर कोई जो है ना वैसे हाँ परी का भी ख्याल रख रहा होता है। थैंक यू सो मच आप सबका, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया ईद पे तशरीफ लाने का। मैं पहले अस्मा से पूछूंगी, इतने काम करने के बाद कुछ आराम मिला ईद पर? बिल्कुल भी नहीं मिला। नहीं। मैं सोचती थी कि सुबह सवेरे उठा के हम ले आए। इस दफा तो ऐसा हुआ है कि आप सुबह 6 बजे आए हैं काम पे से, और फिर नॉर्मल डेज में तो जब मैंने ये काम शुरू नहीं किया था तो उस वक्त तो बड़ा आराम से सुबह सुबह उठो, तैयारी करो, आराम से तैयार होके फैमिलीज से जाओ। लेकिन इस दफा तो नींद इतनी आई क्योंकि हम तो सुबह ही काम से आ रहे हैं, तो फिर हम लोगों से मिलेंगे कब? तो अब पता चल रहा है जो वर्किंग वुमेन होती हैं और वो जैसे सैलून है जिनका, और जैसे फूड, मेरा फूड का बिजनेस, इनका बिजनेस है बेसिकली, तो वो लोग किस तरह मैनेज करते होंगे। तो अब पता चल रहा है हम बोलते थे कि यार ये अब तक सो रहे, भाई तो सोएंगे, तो सुबह आएंगे तो सोएंगे कब? लेकिन हम आपको छोड़ा नहीं जान, हमने उठाकर नाजिया ने उठा के ही छोड़ा और अपने शो में बुला के ही हमें बिठाया। सुबह सवेरे इसको आवाजें भी लगा रही थी मैं, आसमा जल्दी से आ जाओ, शो पे जाना है। असल हम बिल्कुल नेबर्स है ना, इस वजह से भी इसको मैं आवाजें लगा रही होती हूँ। और जी सीमा, इतनी ईद की तैयारियों के बाद अब यहाँ पर हमारे साथ आकर बैठना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग मोड हो जाता है दोस्तों के साथ। लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है, तैयार होते हैं सुबह सुबह तो वैसे ही मजा आता है। हाँ, ईद का तो एक त्योहार ही ऐसा है ना कि आपको पता ही नहीं लगता जब तक आप रेडी ना हो, तो ईद का मजा नहीं आता, और वो ईदी भी नहीं मिलती ना फिर। हाँ, ईदी की बात जो है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती। अब तो यार ईदी देनी पड़ती है, पता है, अब तो ईदी देने का तो टाइम ही किया ना। पर ये आपको कौन ईदी देता है सबसे ज्यादा?
अब तो मुझे शर्म आती है, मैं लेती ही नहीं किसी से। अब नहीं लेती है, ये भी बड़ी होगी है अगर ना। मम्मा पापा हाँ। से भी बोला, वो कहते इतनी बड़ी हो गई, तुमसे छोटे सारे कजन बैठे हैं। तो अब तुम्हारा भी टाइम आ गया ईदी देने का ना? जी, पिछले साल से, पिछले उससे साल पिछले साल से तो मैं लेती थी, हाँ, बट अब जो अभी है, नेक्स्ट ईयर मैंने फिर दिए सबको, सबको ईदी फिर दी पता चलता है कि किस तरह पैसे जाते हैं। अच्छा जी, ईदी फर्स्ट डे कैसा ईद का गुजरता है? ईद का बिजी, क्योंकि रात से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फिर वो ज़ाहिर है एक, क्योंकि कुकिंग भी हाँ, करनी हाँ। होती है, घर पे भी सारी चीजें देखनी होती क्या हैं। कुक करती हो भाई, ये तो यार बताओ। मेरा जो है वही एक बचपन से जो अम्मी की रेसिपी है ना, शीर खोरमा, हाय, हाय, हाय। वो तो मैं कहती हूँ कि ईद पर जो टेस्ट आता है ना, हाँ। वैसे आप नॉर्मल डेज पे अच्छा, बनाएं, तुम्हारी वो क्या taste नहीं स्पेशलिटी, आता। अम्मी की जो स्पेशलिटी है वो क्या है? यार मेरी अम्मी, क्योंकि हम लोग हैं वो दिल्ली वाले जो है ना हाँ, हाँ, टिपिकल, हाँ। तो हमारे यहाँ जो है ना जैसे बिरयानी, कोरमा, अलग वो कोफ्ते, खुशबुओं वाले होते हैं ना बहुत। typical- नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो कोई नहीं। आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, नहीं। अपने ही मसाले हाँ हाँ, होते अपने हैं, मसाले, हमारे वही अपने उनकी होते हैं। खुशबू बहुत आती है तो खानों से। वो हाँ, वो स्पेशल जो हाँ हाँ, स्पेशलिटी है वो हमारे यही है। और ईद पर शीर खोरमा ही मुझे अच्छा लगता वही है, कुछ भी बनाते हो हैं। जाए, और उसमें भी वो जो उसके ड्राई फ्रूट्स होते हैं हाँ, ना, हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा, ओ, उससे ये टेस्ट बहुत स्पेशलिटी अच्छा आती आता है जी। और आपके यहाँ क्या बनता है? कुछ बना लेती हो खाना वाना भी या नहीं? ईद पे नहीं बनाती, ईद पे नहीं मम्मा ही बनाती है। रस- क्योंकि पूरी चांद रात दोस्तों के साथ मेहंदियां, ये वो इतना बिजी होते हैं कि फिर हम लोग, मैं तो पूरा दिन सोती हूँ ईद पे। बस हाँ, ये इसका मैं कहती इसका हूँ बस। सबसे ज्यादा वो जो कहते हैं ना कि काम के बाद जो है ना सबसे जो अच्छी हॉबी है वो और सोना है। मैं सबसे ज्यादा सोती भी मैं हूँ, मैं हाँ। उठती रात को 8 बजे। ईद कैसे बनाती सब हो? मुझे क्या कहते हैं, मतलब अच्छा है, मेरे कजन भी, अब बच्चे जो है मेरे छोटे छोटे घर के, हाँ। वो मुझसे अब ईदी भी कहते हैं, ये हमें दूसरी ईद को ईदी देंगे। हाँ, ये सही भी नहीं कहा। देंगे। मैं पूरा दिन सो के गुजरता है मेरा तो। हाँ, ये बात तो मेरा है। तो ये है कि मैं नहीं सोच सकती, चाहे हम्म। पूरी रात जागे ना, लेकिन जो ईद की एक्साइटमेंट होती है ना बचपन से अभी तक वही है। मतलब भाग दौड़, अम्मी के घर जाना, बच्चों से मिलना, सब नमाज पढ़कर आते हैं ना, तो बस 7:30 8 बजे हम लोग सब रेडी होते हैं, मैं कुछ तो भी हो ईद पे जाए। बीच अच्छा, बीच में, हाँ बताओ। मैं तो बीच बीच में उठ उठ के, मतलब मैं सोरी पूरा 8 बजे तक होती है, इससे पहले कोई नहीं उठाता, लेकिन बीच बीच में जब मैं उठती हूँ ना, मैं शीर खुरमा खाती हूँ, सो जाती हूँ। ये सारा कमाल है एक्चुअली शीर खुरमे का। शीर खुरमा जो है ना वो सुलाता है, कहते हैं ना मीठा होता है ना, तो मीठे की वजह से इंसान ना सोता नींद रहता ज्यादा है। अच्छा असमा, ये बताओ कि सैफी भाई ईद देते हैं नहीं देते? उनको जो ईदी मिलती है वो हाँ। सुन भी रहे होंगे। उनको जो ईदी मिलती है हाँ वो भी मुझे दे देते हैं, जितनी ईदी है, तो मना नहीं करते। अच्छा नाज़िया, मेरा शुरू से ये है कि हाँ। ईद से 2 दिन पहले मेरी तैयारी होती है, मैं ना शामी कबाब बना के रख देती हूँ, हाय, और फिर वो एक ईद तो- वाले दिन फ्राई एक करो। तो अपना रेस्टोरेंट, हाँ। ऊपर से शामी कबाब भी और, बनते हैं जैसे फिर। कि इन्होंने कहा इनकी हाँ। मदर की एक रेसिपी है और हाँ। शुरू से चले आ रहा है, लेकिन हाँ। मेरे यहाँ ना खीर बनती है, अच्छा, और मैं खुद खीर बनाती हूँ। अच्छा, ओके। कहते हैं कि 2 दिन पुरानी वाली खीर हाँ, या हाँ, 1 दिन हाँ। पुरानी वाली वो हाँ। और टेस्ट अच्छा होता ये है। मैंने भी सुना है। ये हाँ। क्या खास ये बचाती है? मुझे जब लगता है जो कि हो थोड़ा जाती सा है क्या होता है? जम जा, फ्रीज में फ्रीज हो हाँ। जाती है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ। तो वो मैं 1 दिन या 2 दिन पहले बना के रख देती हूँ, शामी कबाब और खीर। तो अच्छा सीमा, आपको ईदी मतलब आप वैसे तो देने वाली है हो गए हो ना, आप भी अपने हस्बैंड से ईदी लेती हो बिल्कुल, नहीं? हाँ, हाँ, अपने मिलती हस्बैंड से है, तो हाँ। लेनी चाहिए। अपने हस्बैंड से तो ईदी लेना हाँ, बड़ा मस्त वो तो है। डिजर्व करते हैं। हाँ और भी हैं बड़े, तो माशाल्लाह दे देते हैं, हो जाती है, देते अच्छी हैं। खासी तो हो जाती है। हाँ, ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, हम सुनते हैं नवीद साहब से जबरदस्त सा गाना, और गाने के साथ ही हम चले जाएंगे फिर ब्रेक की जाने। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको ईद मुबारक, और ईद का दिन है आज। हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे हमारे मेहमान आए हुए हैं, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ आई हुई हैं। एक सहेली ने भी ज्वाइन किया है हमें अभी, तो उस सहेली से मुलाकात कराएंगे। हमारे बहुत ही प्यारे, जाने माने, ज़बरदस्त एक्टर, ज़बरदस्त कॉमेडियन, ज़बरदस्त काम करने वाले, स्टेज की जान, और हमारे शो की भी आज जान, हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक-ठाक हैं? अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठीक-ठाक ठाक। है। मैंने कहा एक ही सहेला, इतना आपके साथ हमने काम किया अरे है, ये इतना बिल्कुल। हमने जो है आपस में हमारा साथ, बिल्कुल, शोबिज़ हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल। इवेंट्स हो गए, मतलब हर जगह पर माशाल्लाह माशाल्लाह से आप हमेशा से छाए हुए थे, अभी भी छाए हुए हैं। कैसे आप? अल्लाह ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप बताइए क्या हाल है? सबसे पहले तो आप सबको भाई ईद मुबारक, आपको भी और मुबारक। सब देखने वालों को ईद मुबारक। बड़ा खूबसूरत शो है, बड़ी खूबसूरत आपने इसकी लाइटिंग की हुई है, और खाने पीने की चीजें भी असली हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात और ये स्प्रे भी है। नहीं लगा हुआ इस पे। हैं? स्प्रे नहीं। हाँ, वरना वो पब्लिक को नहीं पता। असल में व्यूवर्स को बता देते हैं कि जब शूटिंग होती है ना, तो स्प्रे इसलिए कर दिया जाता है, खाने का मसला नहीं होता, लेकिन वो एक सीन हुआ, उसके बाद दूसरे सीन में भी इतनी ही चीजें चाहिए। हाँ। ठीक है ना, जब वो सीन एडिट होके जोड़ते हैं तो वो सब चीजें मौजूद होनी चाहिए, वरना वही, लोग क्या करते हैं, वैसे। आधा केक खा गए, 4 सैंडविचेस खा गए,
तो अगले सीन में वो चीजें गायब होती है। अच्छा, हमें बचपन से ये बताया गया हाँ। था कि वो मक्खियां आके बैठती हैं इसलिए स्प्रे मारते हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं नहीं, इसलिए नहीं मारते, मारते। स्प्रे इसीलिए मारते हैं कि वो कंटिन्यूटी का जंप और ना कोई आए। खाए ना। हाँ, कोई खा ना सके ना। हाँ, वो तो पिक्चराइज करने के लिए रखे लेकिन हैं। यहाँ सब खा सकते हैं, किसी का भी दिल करे आप में से बिल्कुल सब शो लोग के खा बाद सकते हैं। खाएंगे। हाँ, शो नहीं, शो में एंजॉय हाँ। करिए, ईद का दिन है, ईद आप का आराम दिन से है, खाएं ईद पिए, का और क्या क्या वो मसला थोड़ी होता है कोई। सही। अच्छा, ईद कैसे गुजारते हैं और इस दफा की ईद कैसे गुजार रहे हैं? देखिए, हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ी एनर्जेटिक ईद गुजारता हूँ। जब मैं क्योंकि मेरा आगाज तो थिएटर से हुआ, स्टेज से हुआ, उस वक्त ये होता था कि हम रिहर्सल्स कर रहे होते थे और पूरी रात रिहर्सल करते थे, 1-2 घंटे शायद सोते थे और शॉपिंग भी नहीं कर पाते थे। तो उस वक्त जो है ना, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 90s में तारिक रोड का बड़ा नाम होता था। अब तो बहुत मॉल्स वगैरह सब खुल गए ना, तो उस वक्त तारिक रोड पे इतना रश होता था, तो मैं नहीं जाता था शॉपिंग करने। घर आके या तो 1-2 घंटे सोता था, या ऐसा होता था कि सोता ही नहीं था। अच्छा, फिर नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के वापस आए, उसके बाद वो जो है ना दोबारा रिव्यू किया स्क्रिप्ट, क्योंकि 3 घंटे का प्ले करना होता था। हाँ। और वो फ्री की ऑडियंस होती नहीं है, वो टिकट खरीद के आती है, उसको एक अच्छा स्टेज प्ले चाहिए होता था। हाँ। तो अब जब स्टेज प्ले बुरे होने शुरू हुए तो मैंने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ टीवी करना शुरू किया, अपनी प्रोडक्शंस करनी शुरू की। तो वैसे वो भी क्या दौर, मजेदार दौर हाँ। होगा, मैं अभी भी याद करती हूँ। अच्छा, उस जमाने में ना ये भी होता है कि चांद रात वाले दिन कॉन्सर्ट्स बहुत होते थे। चांद रात वाले दिन कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, चांद रात वाले दिन प्लेज हो रहे भाई हैं, प्लेज हो रहे हैं, शोज हो गावा रहे हैं लगा चांद होता रात था। को, और फिर ईद वाले दिन। तो हमारी तो ईद इस तरह पहले गुजरती थी। उसके बाद जब मैंने वो छोड़ा तो जिंदगी में सुकून आया, जब स्टेज ड्रामा छोड़ दिया। हाँ। और बहुत कम किया मैंने, अभी भी करता हूँ कम, टीवी का रुख ज्यादा किया। तो अब ईद को मैं बहुत अरसे के बाद मैंने देखा कि यार ईद का दिन कैसा होता है, ईद के दिन लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। ये मैंने एक अरसे तक नहीं देखा, कम से कम 10-15 साल तो नहीं देखा होगा मैंने कि ईद कैसे होती ये है। कैसे होती है? अच्छा, बाखुदा चांद रात को शॉपिंग कैसे होती है, क्योंकि लोग चांद रात को शॉपिंग कर रहे होते थे और हम उस अपने स्टेज प्ले की ग्रैंड रिहर्सल कर रहे होते थे उस हाँ, रात। वो भी और- एक अच्छा हाँ, चार्म, और चार्म। 4 बजे इतने थक चुके होते थे कि मैंने कभी रात को जरूरतन वो मुझे टी शर्ट चाहिए थी स्टेज प्ले में अपने पहनने के लिए, और 1-2 प्रॉप्स चाहिए थे, तो वो खरीदने हम तारिक रोड गए। इसके अलावा मैं कभी नहीं गया था। अच्छा, आप में से किसी को पता था ऐसे स्टेज प्लेस वगैरह होते थे? मतलब कोई याद है? कुछ पता मैंने तो देखा है ना। मुझे तो खैर याद मुझे है, याद लेकिन है, हाँ। मैं देखने जाती थी, ये मतलब काफी टाइम पहले की बात है। हाँ, ये देखिए, ये उसी वक्त की बात है जब वो गुड लक मोइन अख्तर, उसमें मैं था, मोइन अख्तर साहब थे, बकरा किस्तों पे, बकरा की सुबह, ठीक है ना, हाँ, बुढ़ा घर पे मैंने वही है, देखा था, बकरा ये किस्तों पे। बिल्कुल, वो तो बड़े पूरी दुनिया मजेदार। ने देखा है। जी, अच्छा, वो तो बाद में इतने वो जो वीडियो में चलते थे, हाँ। उसके बाद वो वीडियो ला कर देखे हैं हमने। फिर उसके बाद जब केबल का दौर आया तो केबल में इतना उसके बाद चलाना भाई शुरू किया। स्टेज ड्रामों का जब वो हाँ। VHS आती थी ना, अभी भी बड़ा मजा अब आता है, हम वो लोग देखते हैं आज रील्स की वगैरह जो में भी, हाँ। जनरेशन जो 15-16 साल के हैं बच्चे, उनको नहीं पता होगा VHS क्या चीज होती थी। एक ये कैसेट टाइप की चीज होती थी, कैसेट ही होती थी, VCR होता था, ठीक है ना। तो वो इतना बिकता था हमारा स्टेज ड्रामों का, उमर शरीफ भाई का, मोइन अख्तर भाई, लियाकत सोल्जर भाई, शहजाद रजा भाई, मैं, हम लोगों के प्ले इतने बिकते थे ना वीडियो पे कि वो उस वक्त अमिताभ की फिल्म आती थी तो हलचल मच जाया करती थी। अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज होती थी, तो जब ये हम लोगों के प्लेज आते थे ना तो वो उसको टक्कर देते थे, इतनी व्यूवरशिप होती थी। तो बहरहाल अब मैं ये सुनता हूँ, बुकिंग हो जाती थी पहले, वो फिर एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाना होता था जल्दी अरे देखना। भाई अब मैं लोगों का इंटरव्यू सुनता हूँ ना, तो जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि ईद कैसे गुजरती है, मैंने बताया मैं तो एनर्जी के साथ गुजारता हूँ। उस वक्त भी जब हम स्टेज प्ले करते थे, नमाज पढ़ के आके, मजबूरी थी, अपने स्क्रिप्ट देखना शुरू हो गए, या 2 घंटे सोए, उठ के फिर भागे उधर रिहर्सल के लिए, और फिर शाम को ड्रामा होना 4 बजे से। तो अब लोग कहते हैं हम तो सो के गुजारते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अगर सो के ईद गुजारनी है तो नया जोड़ा बनवाने के बजाय नया बिस्तर खरीद लो। अच्छा, आप में से कौन ऐसा होता था जो अंकल आंटी के इर्द गिर्द जो है घूमता रहता, चक्कर लगाता था, या जाके खड़ा हो जाता? मैं तो जाके बैठ जाती। मैंने भी किया है। नहीं, मैं तो बैठती थी कि अब कौन सा वाला अंकल आंटी मुझे जो है ना पैसे और देंगे। नादिया, जो नहीं देता था ना, मतलब कभी ऐसा होता था कम देते थे तो वो पसंद नहीं आते थे। मतलब जब हम छोटे थे, जिन्होंने ज्यादा दिए होते थे उनसे ज्यादा प्यार होता था। तो वो अच्छे और अगर जिस दिन वो अगली ईद पे कम दे जाए ना, उस दिन तो बस ऐसा होता था कि ये आज इनको क्या हो गया, ये वाले अंकल आंटी बदल वो गए आदमी बहुत बुरा लगता था जिसने ईदी ना दी हो। है ना, वो मैं कहती थी घर ही क्यों हाँ, कि यार ये वो फिर वही आदमी आ गया जो ईदी नहीं देता। अच्छा, बच्चे जाके ना मैं वो होता था, सलाम करके बस आगे निकल जाते थे। आओ बेटा बैठो, हाँ। नहीं वो हम खेलने जा रहे हम हैं। आना बना के ईदी निकल नहीं जाते। खा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ईदी से पहले चक्कर लग रहे होते हैं, लेकिन हाँ। जहाँ ईदी मिली फिर बच्चे नजर नहीं आते। हम तो ईदी से, जब मैं लड़कपन की बात कर रहा हूँ, ये
हमारा मेरा मतलब 70s का एंड और 80s का स्टार्ट, ये मेरा लड़कपन था। हाँ, तो उसमें जो है ना हम फिल्म देखते थे। एक फिल्म आई थी, कौन सी थी वो, किंग कॉन्ग थी या पता नहीं कौन सी फिल्म आई थी, माइटी हिमालयन मैन, अगर आप में से किसी को याद हो। ओके ओके ओके। और वो प्रिंस सनमा में, अब तो प्रिंस सनमा भी नहीं रहा। हाँ, तो उसकी बुकिंग कराई हमने हाँ। और दुआ की कि यार ईदी बहुत अच्छी जमा हो जाए। अच्छा। किसी एक लड़के ने अपनी अम्मी से पैसे लेके बुकिंग करा ली पहले, और ईदी गिन रहे हैं अब कि यार कि पूरे हुए पैसे नहीं हुए, पूरे हुए नहीं हुए, ठीक है ना। अच्छा, ईद के सेकंड डे की हमें बुकिंग मिली थी, फर्स्ट शो की 3 से 6 बजे वाले की। और जब हम वहां पहुंचे और हमने वो निकाला, उसने जिसके पास था, मैं अपने ग्रुप में थोड़ा छोटा था, 1-1.5 साल अब सब दोस्तों से, तो जो सबसे बड़ा था उसके पास था, वो लीडर बना हुआ था। जब हम वहाँ प्रिंस सनमा पहुंचे कराची में, और सनमा पे और रश वहाँ पे, तो हम तो बड़े गुरूर से कि यार हमने तो जो है ना बुकिंग कराई हुई है, हमें तो टेंशन ही नहीं, आराम से सामने होटल पे जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, ये सैंडविचेस खा रहे हैं। जब रश कम हुआ हमने कहा चलो हमारी सीटें तो बुक हैं। हाँ। जब हम गए तो वो गेट कीपर जो खड़ा था, भाईजान किधर जा रहा है जनाब? हाँ। यार अंदर जाना है भाई, फिल्म देख रहे हैं, हम लोगों की बुकिंग है। वो बड़े, हमने टैके से निकाल के वो दिखाई उसको। तो ये बात कर रहा हूँ, ईद के दूसरे दिन हमने कराई थी बुकिंग। कहने लगा भाईजान आप लोग लेट हो गए। हमने क्या मतलब? तो अभी तो भाई 2:45 बजे लोग अंदर जा रहे हैं। कह रहा नहीं, ये तो कल निकल चुका है आपका बुकिंग का टाइम। मतलब एक कह रहा ये पहले दिन की बुकिंग थी। ओए ओए, ईदी भी बर्बाद हो गई, ईद भी बर्बाद हो गई, फिल्म भी बर्बाद हो गई। ऐसा करते हैं, अभी जाते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग कहीं ना जाए, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और मैं मज़ेदार वॉल्स खा रही हूँ। अच्छा, वॉल्स का जो है ना ये है ना, ये बड़े मज़ेदार इनका जो पैक आया ना, ये सब मंगवा सकते हैं ईद पर, क्योंकि मैंने भी आज यहाँ पर अपने मेहमानों के लिए यही सर्व कर रही हूँ इसी तरह ही। और वॉल्स का ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी कैरमल क्रंच है। आई वुड लाइक टू ट्राई दिस इवन ना। दिस इज़ रियली गुड, बहुत मज़ेदार है। और अच्छा, जो कहते हैं ना कि ईद के दिन अगर आपको एंजॉय करनी है अपनी ईद, तो आपने यही वाला क्रीमी कैरमल क्रंच जो है वॉल्स का, ये आपने मंगाना है। अच्छा, इसका एक और चीज़ ये भी कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 499 में आपको पूरा बॉक्स आपको मिल जाएगा। और तकरीबन अभी तो हम लोग सिर्फ 6 लोग हैं, इसके अलावा भी जो है ये आप सर्व इसको आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग। डू गेट इट फॉर योर सेल्फ ऑन ईद। ईद पे आपने ये एंजॉय करना है मेहमानों के लिए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। अच्छा, ईद पर होता है ना, जब सब मेहमान बैठे हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो होता ये है कि आप कहते हैं कि हाँ आज हम थोड़ा कोई गेम वेम करें। तो गेम में चाह रही थी ऐसी गेम कि हम सब दोस्तें बैठे हुए हैं, तो अब दोस्तों के लिए कोई किसी को देखकर एकदम याद आता है यार तुम्हारे पर ये गाना बड़ा सूट करता है। तो सीमा ये बताओ कि अगर जिया के लिए कोई गाना होगा तो क्या सूट करेगा? जिया के लिए आज काला जोड़ा पहना। अरे हाँ, क्या काला जोड़ा पाया पाया यार, ठीक है, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे वाला। हाँ चले, हम सब मिलकर थोड़ा सा गुनाते हैं। जबरदस्त। अरे बहुत शुक्रिया, इतने बुरे गाने पे भी तालियां बजाते हैं आप लोग। कोई नहीं, आपने अपना शौक पूरा कर लिया। इनमें से किसी को याद नहीं था, मैंने कहा यार चलो मैं ही गा देता हूँ। याद है ना नवीद तुम्हें? क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अस्मा, यस, आपके लिए अब सीमा ने तो बता दी, परी बताएगी अस्मा के लिए। ये जिन भूत परियां, इनसे बाहर आओ यार। हाँ। हम एक परी अपने साथ कौन है? कौन परी कौन है इनमें? ये है अच्छा आप है परी, नाम है आपका वाकई परी? सच्ची में नाम है। हाँ चले जी। मेरे गाना में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है, अच्छा नहीं आते। चलो हम आपस में सोच लेते हैं। जिया बताएंगी, जिया बताते हैं। मैं बताऊं कौन सा गाना? मुझे अपने लिए गाना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, आप अपनी पसंद का सुना देना। हाँ, मैं भी डेडिकेट कर।
जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और ईद सेलिब्रेट हो रही है आज हमारे शो में, और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद वाले दिन एक बात का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके जो है मेकअप तो अच्छा हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके बालों का तो बेस्ट होना ज़रूरी है। और सीरियसली बताऊं कि सनसिल्क के हवाले से मैं बात करूं तो सनसिल्क आपके लिए बड़ा इजी शैम्पू एक ऐसा लेकर आया है जिसमें जो है ग्लॉस भी है, जिसमें आपको जो है ग्लास जो कहते हैं ना, वो आजकल जो एक स्किन भी चल रही है, ग्लास स्किन होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए। तो सनसिल्क का ये शैम्पू जो है ये आपके लिए बेसिकली बहुत ही अच्छे बाल कर देगा, ग्लॉसी बाल कर देगा, ग्लास हेयर वाला जो एक लुक है वो दे देगा। और हर कोई चाहता है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हों और बहुत ज़्यादा अच्छी जो रिफ्लेक्शन एक आता है ना, हमने शुरू से देखा है वैसे सनसिल्क के बालों पे हमने हमेशा चीज़ देखी कि वो जब लहराते हैं तो एक अच्छा सा एक वेवी एक सिल्की सा एक जो लुक आता है और एक शाइनी सा जो लुक आता है ना, वो दी बेस्ट और वो हमेशा सबकी आंखों में वो रह जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट सनसिल्क इज़ ऑल अबाउट। तो आपके लिए ईजी है क्योंकि इसमें विटामिन ई भी मौजूद है। तो उसके लिए कि आपने ईद पर जाना है, कहीं पर भी जाना है, आपको ब्लो ड्राई करने हैं बाल, आपको अपने बाल बहुत अच्छे दिखाने हैं, तो आपको जब आप सनसिल्क यूज़ करेंगे तो आपका एक तो ग्लास इफेक्ट आएगा, दूसरा शाइनी आएगा, विटामिन ई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा नहीं होगा कि आपके बाल ड्राई लुक दे रहे होंगे। सो ऑल इन वन ओनली इन सनसिल्क शैम्पू, तो आप इसे यूज़ करें। अच्छा, इसके साथ ही हम अपने थोड़ा सा बात करेंगे ग्रूमिंग की भी। भाई हर कोई इंसान जो है वो ईद वाले दिन बड़ा अच्छा दिखना चाहता है। सीमा, क्या क्या ऐसे टिप्स अप्लाई करती हो कि ईद वाले दिन बहुत अच्छी लगो? ईद वाले दिन मेकअप तो ऑफ कोर्स वो होता बहुत ही ही है। मिनिमम होता है तुम्हारा तो हाँ, मेकअप वो बना होने के बहुत- बाद, पर हाँ, लाइट। कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसा टिप, कोई ऐसी चीज़ जो स्पेशली कोई ऐसा फेशियल अप्लाई करती हो? हाँ, फेशियल भी, Facial स्किन भी। केयर सबसे पहले स्किन केयर होती है, उसी से शाइन आती है। बेशक हाँ। आप जितने भी फाउंडेशन या जितनी भी लगा लो, ये कि स्किन केयर अच्छी हो तो बहुत अच्छा है। सन ब्लॉक वगैरह आपने अप्लाई किया, वो सीरम्स अप्लाई किए वो, तो वो वैसे ही बहुत अच्छा हो effect जाता है। आता है। और परी क्या करती है अपने लिए? मैं तो पूरे रमजान मेकअप छोड़ देती हूँ ताकि ईद पे करूँ तो थोड़ा अच्छा लगे। तरी आसमान से जमीन पे आ जाती है ना? तो इसलिए मैं रमजान में बिल्कुल मेकअप छोड़ देती हूँ। आपने तो देखा बिल्कुल लाइट उस पे नहीं करती बिल्कुल भी। रमजान में तो वैसे ही चेहरों पे नूर आ जाता है हाँ। है ना, माशाल्लाह जो नहीं, ये रोजे तो रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो है ना बिल्कुल हल्का मैं सा बस वैसे भी लिपस्टिक भी नॉर्मल नहीं डेज होती। में भी बहुत कम बहुत करती कम हूँ, makeup लेकिन होता है। रमजान में बिल्कुल छोड़ देती हूँ कि Very नहीं, good, ताकि very good. ईद पे थोड़ा सा डिफरेंट ईद पे हाँ फ्रेश फ्रेश हाँ। लुक लगे, अच्छा लगे। अच्छा। आप और पूरे साल के रोजे रखें, आपको मेकअप करना ही नहीं पड़ेगा। सही बात है, इतना भी नहीं हो सकता हाँ, क्योंकि अच्छा, आपकी अपनी एक सही वो होता है कि आपकी अपनी बॉडी भी होती है, उसको हाँ। थोड़ा एनर्जी भी चाहिए होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने देखे हमें एक महीना पूरा दिया बेशक। जिसमें हम जो अपने आप Overall का इनके ख्याल भी लिए। रखें, हमने अपना जो है हाँ। तकवे का भी ख्याल रखें, साथ साथ हमने जो है ख्याल रखना देखिए है जिस्मानी अपने रूहानी जिस्मानी दोनों जो है ना होने चाहिए, दोनों बिल्कुल। की फिनिशिंग हो जाती है। बिल्कुल। फिर अब चलते हैं अस्मा की तरफ। अस्मा, क्या करती हूँ पूरी तैयारी अपने वैसे आप जो बोलती है ना फिर सजने- चलते हैं अस्मा की तरफ, ऐसा लगता है अस्मा कहीं बहुत दूर रहती है ना? है ना? मैं इसलिए बता दूं कि हम ताकि जो कैमरा यूं करके चलता है ना तो वो कैमरा यूं चलता हुआ जाए इसकी सही, तरफ। सही, हाँ, मुझे वो लगता कैमरा है भी चल कि रहा होता है ना। नाज़िया के जो हेयर होते हैं वो अपनी आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा अहम किरदार अदा करते हाँ, हैं। ये तो है, जी जी। तो आपको अपने बालों पे बहुत ज्यादा तवज्जो तवज्जो देनी देनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप कपड़े नॉर्मल भी पहनो, आप नॉर्मल मेकअप भी करो, अगर आपके हेयर बहुत अच्छे बने हुए ना, आपका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे खवातीन पता है क्या करती है? मैंने खवातीन को देखा 8-8 लाख का जोड़ा होगा और बालों पे और मेकअप पे बिल्कुल तवज्जो नहीं। वो कहते हैं मेकअप आप हमें 5,000 का कर लें लेकिन 8 लाख का मैं जोड़ा पहनूंगी। ये बात मुझे अब तक समझ नहीं आई है। अभी तक बात ये है ही नहीं ना कि आपके जो आपकी पर्सनैलिटी पे जो मेन चीज है वो आपके हेयर है। हाँ, हेयर पे सबसे ज्यादा तवज्जो दे। सबसे ज्यादा हेयर पे तवज्जो देनी। ये कि भाई अस्मा का कहना है कि हेयर पे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी और चाहिए। नेमत भी अल्लाह की बहुत बड़ी। बहुत बड़ी नेमत है। और इसको मैं कहती हूँ, खवातीन कहते हैं ना आयरन कर रही हैं, बालों को वो ब्लो ड्राई करें, भाई ऑयलिंग भी कर अच्छा, लो, एक आप उनको लोग थोड़ा सारी भी- खवातीन बैठी हैं, हाँ। उसमें नाजिया तो बहुत एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों की, क्योंकि ये इनका तो माशाल्लाह ये तो ब्यूटिशियन भी हैं। तो ये जो ब्लो ड्रायर वगैरह करते हैं तो क्या इससे बाल खराब होते हैं जी, बिल्कुल खवातीन के, होते हैं इससे और बाल। गिर भी जाते हैं, ऐसा होता है? इससे क्योंकि इससे बाल ड्राई होते हैं। अच्छा, इसकी हाँ। ड्राइनेस को खत्म करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा जो है ऑयल यूज करना होता है। अच्छा। ऑयलिंग जरूर करें, कोई मना करता ना ऑयलिंग का, मैं कहती हूँ नहीं। प्रोटेक्टर होता है वो वो तो जरूर heat यूज protect- करें, हीट प्रोटेक्टर। हीट प्रोटेक्टर भी करें। अच्छा। अच्छा, हीट Serums भी होते प्रोटेक्टर हैं। उस वक्त के लिए होता है जिनके लिए रोज ब्लो ड्राइंग जो कर रहे हैं ना उनके लिए, लेकिन देखो वो भी केमिकल है फिर।
मैं ये कहती हूँ, कोई मुझे लाख भी कहता है ना, ये सिरम्स ये वो ये जो केमिकल है सारे, दूध Natural is oil. दही, दूध दही जो है ये सपोर्ट लगाना, करता है बालों को ना, खवातीन के खास तौर पर। ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन। हाँ। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो दूध दही नहीं लगाना चाहिए, हम्म। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर दूध दही उस पर सूट करेगा। फिर उसके नहीं, साथ खाने से भी खाने फर्क के- पड़ता है। खाने से भी खाने से फर्क पड़ता है, बिल्कुल खाने से तो डाइट से तो खाने से तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। खाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये हमारा जो रमजान का महीना भी होता है ना, इस पे भी मैं कहती हूँ अपने डाइट का, हमने इतने शोज किए हैं ये बताने के लिए कि प्लीज अपनी डाइट का बहुत ख्याल जरूरी रखें, है। बहुत जरूरी है। हनीफ राजा कैसे तैयारी करते हैं अपनी ईद से पहले? देखिए मर्दों की क्या तैयारी होती है, वही कपड़े झाड़ के दोबारा पहन लेते हैं। हाँ, नहीं देखिए, अल्लाह पाक ने जब आपको कुछ चीजें दी हुई हो ना, एक तो नेमतें ये सारी, बाल, बिल्कुल आपकी स्किन का अच्छा, मेरी स्किन बीच में बहुत खराब हो गई थी। हाँ हाँ, मैं मॉरिशस गया था तो वहाँ मुझे एलर्जी हो जाती है अगर मैं सी समंदर साइड से, पे ज्यादा समझ गई मैं, दोपहर में रहूँ तो वहाँ जो हमारे जो प्रमोटर थे उन्होंने होटल ही वो ले लिया कि ये एंजॉय करेंगे, वो सी साइड के बिल्कुल सामने ओए, था। ओए, ओए, ओए। और उस वक्त तो पता नहीं चला, मैं भी बीच पे गया वहाँ मॉरिशस में और एंजॉय किया। उसके बाद पाकिस्तान आने के बाद जो मेरी स्किन खराब हुई है तो खैर वो उसकी ट्रीटमेंट हुई। उस दिन मुझे ये पता चला कि ये तमाम चीजें कितनी नेमतें हैं। अच्छा, मेरे बहुत सारे साथी हैं और टीवी एक्टर्स भी हैं, स्टेज के साथी भी हैं, मैं उनको देखता हूँ सबके तकरीबन बीघे लग गई हैं। ठीक है ना, उनकी खुजली होती है, वो यूं यूं खटखटाते रहते हैं, यूं ठोंगे मारते रहते हैं। मैं अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि जो असल बाल है, नाक, दांत, आंख, इसका नेमुल बदल नहीं है। तो इनकी आप मेंटेनेंस रखनी चाहिए जो बेहतर हो। मर्दों की यही होती है कि वो अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को साफ सुथरा, अपना लुक साफ सुथरा क्लेंजिंग रख वगैरह वो के भी करें, बिल्कुल मैं बहुत कहती हूँ, जरूरी है। बिल्कुल और अपने अपने हाँ आप को स्किन जो का भी ख्याल रखें। इंसान उसमें आईने में देखता है ना तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और ज़रूरी है कि अपनी स्किन का आप ख्याल रखें। सारी बातें आपने तैयार होना है ईद वाले दिन तैयार होने के बाद आपको अच्छा भी लगना है, लेकिन उससे पहले स्किन की प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रिपरेशन हम किस तरह से करेंगे? प्रिपरेशन हमारे लिए है ग्लो एंड लवली। दिस इज़ हाइड्रा ग्लो रोज़ एंड रिच सीरम क्रीम। और ये इनका नया सीरम क्रीम आया है, बहुत ज़बरदस्त इसलिए भी है कि मैंने आपको कहा ना कि प्रिपरेशन अच्छी होना ज़रूरी है। जब आप प्रेप करेंगे स्किन को, आप जब अच्छे लग रहे होंगे, खूबसूरत लग रहे होंगे, रिफ्रेशिंग स्किन हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। वही हम बात कर रहे हैं कि ग्लो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जब ये ग्लो एंड लवली का हाइड्रा ग्लो यूज़ करेंगे, यू विल फील रियली गुड। तो इसके साथ ही हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, इनसे भी हम बड़ी ज़बरदस्त बातें भी कर रहे हैं और इनसे हम बातें भी पूछ रहे हैं कि भाई ईद की इनकी भी तैयारी कैसे होती है। चांद रात को कौन मज़े से मनाता है, ये बताएं। हम लोग हाँ, मैं तो काम बाहर तुम तो काम ये कर, तो तुम्हारा बाहर- मुझे पता है, तुमने तो हाँ। इतना काम किया पूरे रमजान। हनीफ राजा, इनका जो है ना अपना रेस्टोरेंट भी है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो ये जब हम बैठी होती है ना गाड़ी में हमारे हाँ। साथ, अच्छा इनकी पूरे अपने करी होती है। हाँ, ये आगे इतने बर्गर, अच्छा उसका पैटी कहाँ पर है, उसका तैयारी हो गई है। तो हम ना सीख रहे होते हैं साथ में। हम अभी रेस्टोरेंट ना सीख रहे होते हैं रेस्टोरेंट का काम। किस एरिया में है? फेज 8 ये उन्होंने भी जो क्रीक वॉक है ना, अच्छा, क्रीक वॉक में इन्होंने है। वो वहाँ मेरा पर घर ही है। सामने ही है, क्रीक अच्छा, विस्टा वहीं में। पर ही आप जाए हाँ। ना तो साथ साथ ही हैं हम बिल्कुल, लोग, बिल्कुल आएंगे, हाँ। बिल्कुल हम सब आएंगे। एक ही साथ है सारे। अच्छा, लोग, वो इसका उधर है मतलब आप लोग, सब लोग सब है। क्रीक मैं वॉक भी में। फेज 8, ये भी फेज 8, ये भी नहीं वो क्रीक उसमें ये क्रीक इनका वॉक है में ना, है। हाँ, इनका है। आप लोगों का भी नहीं, हमारा अच्छा है। अच्छा, सही है। नहीं, हम सीख रहे होते हैं इनसे। अच्छा। गाड़ी में इतनी बातें करते हैं, हम सीख लेते हैं। सही। अच्छा जी, और तुम्हारा तो खैर चांद रात वहां पर, जिया की चांद रात दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ, हाँ, हमेशा हम लोग 2 साल से हम लोग माशाल्लाह साथ होते हैं। इस चांद रात पे भी हम लोग बहुत पूरा enjoy हमारा करते हैं group आपस साथ में, था। ये हम बात लोग- तो है। आप लोग लकी पर्सन हम लोग मार्केट है तो ना? जरूर जाते हैं। मार्केट जाते हैं, तुम्हारे जो है ना, इधर अगले साल जब तुम बिल्कुल मैनेज कर लोगे ना चीजें, फिर इंशाल्लाह, तुम्हारे साथ हाँ इंशाल्लाह। चांद रात में। हाँ, परी कैसे मनाती है? मैं तो मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, हम लोग फिर चांद रात पे मेहंदी के लिए निकलते हैं। उसके लिए पहले शॉपिंग पे जाते हैं, फिर मेहंदी के लिए जाते हैं और फिर बाहर डिनर करते हैं। बहुत मतलब मजे की हम लोगों की चांद रात, तो मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, हमने खाने वाने की तो बड़ी सारी बातें करी। आके स्टार्ट ही हमने असल में खाने की बातों से किया था, तो मैंने कहा अब खाने की बातें दोबारा कि हनीफ भाई रह गए थे इस बात से ना। तो आप बताइएगा, आपका क्या सीन होता है फर्स्ट डे खाने वाने का?
भाई देखें, खुद कुछ बनाते हैं या मैं तो सिर्फ बेवकूफ बनाता हूँ। हाँ, वो भी। ठीक ये है वैसे ना? मुश्किल होता है हाँ, बनाना, सिखाइएगा कैसे बनाते हैं। वो तो आप मेरे प्रैंक्स देख लें, आप हाँ। समझ जाएंगे कैसे अच्छा, बनाते ये हैं। एक बात है वैसे, हाँ। जो पाकिस्तान में जो प्रैंक वाला सीन जो शुरू हुआ ना, वो आप ही ने शुरू किया, और बिल्कुल। क्या जबरदस्त मजा आ जाता आपके साथ भी किया है तो, हाँ, एक दफा मेरे हाँ, साथ। बल्कि अभी आपका वो प्रैंक जो है मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज हनीफ राजा पर मौजूद है, अभी अपलोड हुआ है 2-3 हफ्ते हाँ, पहले। हाँ। वो जो हमने किया था ट्यूबलाइट, एक शो बीच में हाँ, किया था, हाँ, उसके हाँ, लिए एक हाँ, प्रैंक किया था। हाँ। तो वो भी मैंने आपके साथ किया, और इससे पहले भी शायद कोई एक प्रैंक किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये मेरे साथ तो ये वाला एक नहीं, मेरे शो में आई थी आप, टॉक मैं शो में शो- आई शो में हैं। आई थी। आपका एक अंदर वाला की शो- बात राजा के साथ, हाँ। जिसमें एक्सरे निकालते थे। हाँ, उसमें आप आई थी। उसने कहा था। मैं और फाखिर एक शो में साथ में थे। हाँ, वही था वो वाला जो ट्रेन वाला था, अच्छा, वो स्टेशन ट्रेन वाले में आए, अलग वो था। उसका था एक्सप्रेस चैनल का, वो था गैर सियासी एक्सप्रेस। अच्छा, इतने मजे के, इतने डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ना हनीफ राजा अल्हम्दुलिल्लाह। के, माशाल्लाह से वेरी डिफरेंट। हाँ जी, तो आपका खाने हाँ, वाने का आप क्या बात सीन कर रही थी खाने हाँ, में। खाने। नहीं यार, देखें खाने में जो है ना, मेरे शायद आप लोगों को पता हो कि 6 साल हो रहे हैं मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। जी जी। अच्छा, उसके बाद बेटी वो छोटी थी उस वक्त, और वो पढ़ रही थी, MBBS कर रही थी वो। तो फिर हमारी मेड खाना बनाती थी। फिर उसके बाद 2 साल पहले ही मेरे बेटे की शादी हुई, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, वो जो बहू है वो भी डॉक्टर, अच्छा। ठीक है ना। तो अब 2 साल तो उसने, इन बेटी ने और बहू ने, इन्होंने ईद वाले दिन बड़े मजे के खाने खिलाए। हाँ। मेड जो है बेचारी रोने पीटने लगती है कि मुझे भावलपुर जाना है, हाँ। तो मुझे वहाँ ईद मनानी है। मैंने कहा अच्छा भाई तुम जाओ। तो ईद वाला दिन जो होता है ना, हम पहले से कुछ तैयारी करवा के, या अभी इन 6 सालों की बात कर रहा हूँ, वाइफ के बाद की, हम तैयारी करवा के रख लेते हैं, और फिर वो एक टेम्परेरी वो किसी को छोड़ जाती है, वो सर्विंग कर देती है। तो मेरी ईद इस तरह गुजरती है। लेकिन जब बेटे की शादी हो गई, बहू भी आ गई, तो इन 2 सालों में फिर प्रॉपर तरीके से खाने वो बन रहे दोबारा से हैं। वैसा हाँ, हो गया। दोबारा से जो है ना घर में वो रौनक, ओह यस यस यस, माशाल्लाह और वो रौनक आ गई, लोग आते हैं तो टेबल सज जाती है और अच्छा लगता है। तो बस देखिए, ईद यही है एक्चुअली। लेकिन अगर देखा जाए तो ईद के तो अलग फेस्टिवल्स होने चाहिए, जो पता नहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे, फेस्टिवल्स करेंगे और कोई तकरीबात करेंगे तो शायद हम अपने स्टेटस से नीचे आ जाएंगे। ये खामा-खा कॉन्शियस कर दिया गया है। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं लोग है। तो करते तो हैं, करना नहीं, बहुत छोटे लेवल पे होना चाहिए, बड़े लेवल्स पे, ठीक है ना। खर्चे भी तो ज्यादा हो मैं जाते हैं एक बात आपको बताता हूँ, बाखुदा मैं हंसता भी हूँ, लेकिन असल में ईद इस तरह की होती है। कभी मैं बहुत पहले चिड़ियाघर गया था, जू, कराची जू, ठीक है ना। तो अब तो उसमें जानवर ही बहुत कम है शायद, तो डर लगता है पकड़ के हमें ही ना बंद कर दें अंदर, ठीक है ना। वहां जो पब्लिक आती है भाई, ठीक है ना, और वो जो डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, Enjoyment। Actually, ये ईद होती और है। ये ईद होती है। हाँ। अब पता नहीं क्लिफ्टन पे ऐसा होता है नहीं होता, क्लिफ्टन पे भी समंदर में वो भी जो होता बड़े वाले झूले और समंदर, भाई बहुत समंदर तो भरा हुआ होता अच्छा, फर्क ये हो गया है कि जिस जमाने में हमने ये चीजें देखी थी, हम तफरीहन जाते थे, यार देखे तो ये मजा आएगा, ठीक है ना, या फिल्म देख ली, फिल्म तो बहुत बड़ी तफरीह होती थी, तो वहां पे बदतमीजी नहीं होती थी। अब सुना बदतमीजी होने लगी है ये समंदर की साइड पे, या तो इन सब चीजों को कंट्रोल करके, ईद हल्ला गुल्ला का नाम है, लेकिन मैंने अब महसूस ये किया है कि फ्रॉम द 27th रमजान, वहां से ईद के दिन शुरू हो जाते हैं, और वो एक्चुअली चांद रात तक जो तैयारी है ना ईद की, वो एक्साइटमेंट, वो है ईद। अच्छा सीमा, आपके घर पे हमेशा मैंने देखा दावतें वगैरह जरूर हो रही होती हैं, तो आपके पहले इन लॉज के साथ भी मतलब होता है कि दावत हो, या फिर ये है कि फिर आप लोग अपना कोई फैमिली फ्रेंड्स का सीन होता है, क्या होता है? हाँ, इन लॉज का होता है, फ्रेंड्स का भी होता है। ये कि फर्स्ट डे वो लोग आते हैं, सब इन लॉज आते हैं, फिर सेकंड डे उनके घर जाना होता है, तो और फिर फ्रेंड्स के साथ भी, फ्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, तो इसी तरह पूरे ईद गुजरते हैं। जो हाँ, है ये फिर वाला। वो- अच्छा, ईद पे कपड़ों का क्या सीन होता है इस दफा? खवातीन ने कैसे कपड़े बनवाए हैं ज्यादातर? इस दफा आपको पता है, फर्शी शलवार और शॉर्ट अच्छा, ये क्या है फर्शी सलवार, क्या है वो तो ये फर्श साफ करते भी जाती है, क्या है ये? ये काफी ज्यादा, हाँ। अच्छा, इसलिए फर्शी, ये 70s का फैशन है, अच्छा। 70s पे असल में कहते हैं कि ये है फैशन उससे भी पुराना। हाँ, 60s 70s हाँ, रिपीट होता और रहता ये है। नहीं, ये उस वक्त का फैशन है, ये उस वक्त का फैशन है जब घरों में पोंछा लगाने के लिए मासियां नहीं आती थी,
तो यार शलवार ऐसी पहनो कि यार शलवार भी पहन लो और पोंछा भी लगता जाए। खवातीन को टाइम नहीं होता था ना घर पे खाना भी ये है कि पकाना है, आप तो फिर हाँ उसके साथ वेरिएशन कर सकते हैं। ट्यूलिप शलवार ऐड कर सकते हैं, पटियाला शलवार अगर आपने फर्शी शलवार नहीं पहनी। नहीं पहनी। ये बट भी एक सारा बात पुराना बताओ, ही है। मैंने अच्छा, एक फर्शी दफा शलवार वो एक बात हाँ, फर्शी बोले। शलवार की जरूर मैं बताऊंगी। फर्शी शलवार सीरियसली इज द मोस्ट कंफर्टेबल शलवार। अच्छा, मैंने इसका जो है मैं आपको सीरियसली मुझे बताऊंगी। क्यों बता रही है, मर्द थोड़ी नहीं, पहन सकते नहीं, हैं। मर्द भी पहन रहे हैं। हाँ? जी, जी, मर्द भी पहन रहे हैं। लेकिन इसकी एक चीज है, अच्छा। एक डिजाइनर ने कहा था कि लंबी शर्ट के साथ फर्शी शलवार पहन सकते हैं। नो, यू कैन नॉट वेयर। द रीजन इज दिस, फर्शी शलवार का मकसद ही सारा खत्म कर देंगे। उसकी प्लीटें होती हैं वो नजर आ रही होती हैं, और एक शॉर्ट शर्ट के साथ उसका जो लुक है वो नजर आता है। लॉन्ग शर्ट के साथ अगर आप फर्शी शलवार पहनेंगे तो प्लीटें यहाँ पे इतनी हैवी होती हैं कि आप थोड़े हैवी लगने लगे। आपको पता है एक जमाने में वो लुंगी शलवार भी चली थी। हाँ, वही तो कह रही हूँ। है ना, वो सॉरी धोती शलवार, वो धोती कहते हैं जिसे। हाँ, वो पीछे से फैशन में है, उसकी वो होती थी, वो जो क्या होती ऐसे है, ऐसे करके प्लीट्स होती दोनों हैं। हाँ, हाँ। साइड पे अच्छा, उसमें समझ में नहीं आता था कि औरत जा रही है या आ रही है ना, तो उल्टी शलवार होती थी वो। तो अब हाँ, वो साइड की शलवार होती है वो। बड़े भैया बहुत अजीब अजीब लेकिन फैशन है। स्टाइल बड़ा मजे का था वो भी। हाँ, देखिए अब का था। अभी तक भी चल रहा है। हाँ, अभी भी मैं मैंने पहनती चांद रात हूँ। को सिलवाई है। अच्छा, पहनती अभी तो सारी कौन सी? सलवारें, पटियाला इसने भी, धोती पटियाला शलवार भी, पहनी हाँ। है। अच्छा, मैं आजकल चलती ना शॉर्ट शर्ट, हाँ, धोती हाँ, शलवार, ये शलवार। वो। मुझे धोती शलवार अभी भी चलती है। अच्छा, अच्छा। मैंने एक रखी हुई है, एक मेरी बहुत पेट जो है ना वो एक धोती शलवार है। अच्छा। एक घरारा पेट रखा हुआ है, एक वो जब रखा हुआ फैशन है। में निकाल के नहीं नहीं, वो मैं पहनती हूँ। नहीं देखिए, लेकिन change मैं कर अब करके। अगर मेरी जाती पसंद जो आप लोगों ने इस वक्त पहना हुआ है ना, ये सब बहुत अच्छा ये है। दिस इज वेरी और गरारा तो एक मशरकी लुक आता है गरारे में, तो हाँ, मजा है अच्छा ना, लगता है, गरारा प्यारा लगता है। साड़ी और जिस तरह की नॉर्मल, अब ये वैसे ही मुंह का जायका बदलने के लिए अगर आप कर लें कि चलें यार ये Stylish लगता है, हाँ, एकदम stylish। धोती और धोती शलवार में कपड़ा इतना लगता है कि उसमें 3 शलवारें बन सकती हैं। इवन फर्शी में ज्यादा कमीज से ज्यादा शलवार में कपड़ा लगता है। किसमें? फर्शी में। और फिर फर्शी शलवार पहन के आप फर्श ढूंढे, घास पे चल भी नहीं सकते। अच्छा, अगर आपने फर्शी शलवार के साथ अगर लंबी कमीज बनानी है तो सिर्फ उसके पांचे लंबे बड़े बड़े कर दें, लेकिन प्लीटें फिर आप ज्यादा मत डालें क्योंकि वो फिर बहुत बुरे लगे। फिर आप लंबी कमीज से आराम से पहन मैंने सकते ऐसे सिलवाया हैं। था। ऐसा करते हैं। हाँ, अक्लमंद उसी वजह से। ब्रेक की जानिब जाना, ब्रेक की जानिब जाएंगे, फिर वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। नवीन साहब छा गए, तुसी छा गए हो जी, क्या बात है। ईद मुबारक एक बार फिर हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे महफिल जमी हुई है, ईद का मौका है। इसी तरह ही आपको गेट टुगेदर्स रखने चाहिए, गेट टुगेदर्स मनाने चाहिए। अच्छा, कभी कोई ऐसा होता है ना कि गेट टुगेदर आप एक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम हमेशा कहते हैं भाई आप वन डिश पार्टी कर लें, सबसे बेस्ट है ये। बेस्ट है। लेकिन आपने चाहे आप अपने लॉन, किसी का अच्छा सा लॉन हो, छत हो, कहीं पर भी हो, आपने अच्छा। और दूसरा ये होता है कि जी प्लेटेड होने का डर, उसमें आप एक शख्स को, किसी को आपने प्लान कर देना है कि आप वो पेपर प्लेट्स ले आए। ये बेस्ट है। आपने सहूलत करनी है, पर गेट टुगेदर हाँ, गैदरिंग होनी टैलेंट चाहिए। दिखाने का मौका भी मिलता है ना कि आपकी स्किल्स कैसी है, कुकिंग की स्किल्स कैसी है, बड़ा मजा आता उसमें है। इनाम भी रखना चाहिए। असल में तो देखें, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मिल बैठने का एक बहाना होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, और एक ऐसा इन्वायरमेंट, कुदरती तौर पे एक ऐसा रूहानी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है ईद वाले दिन कि अगर किसी से आपका गिला शिकवा है, किसी से नाराजगी है, तो वो भी दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है, किसी की नाराजगी है आप में से किसी कभी हुई है? आज कर लें, आज नाराज होके चली जाए मैं ये और मैसेज कल देना मिल लीजिएगा। चाहूंगी कि भाई प्लीज अगर कोई किसी से नाराज है तो ईद के दिन जो है ना सब कुछ भुला के ना ऐसे ही है। आप जो है ना एक दूसरे से मिल। बिल्कुल। किसी को लगता है किसी को मैसेज जा रहा है ये, है ना? ये कहीं गया है मैसेज अभी, कहाँ गया है ये मैसेज? कौन है वो, मुझे ये बताओ। कोई नहीं है, मुझे लगता है कि आप नाराजगी तो हो जाती है ना, यार मैं अक्सर सच्ची families में बताऊं, लड़ रहे होते हैं बिल्कुल लोग। ये बात है। और मैं कहती हूँ जो लोग किसी का दिल दुखाते हैं ना, प्लीज दिल दुखाना छोड़ दें, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि इंसान जो है ना वो कितना कीमती होता है आपके लिए, और आप उसे 2 मिनट में आप उसके साथ बदतमीजी या आप उसे कहना बस नहीं, ऐसा ना करें। एक बात यह है कि लाइफ इतनी शॉर्ट है, लोगों को पता ही नहीं है आज वो है कल नहीं है। बिल्कुल। आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं, तो इसलिए आप सबके लिए अपना दिल भी साफ कर दें और किसी से नाराज Don't hurt anyone. और बिल्कुल ना नहीं यार, रखें। किसी को कोई क्योंकि हर्ट बड़ा इतना दुख ज्यादा होता कर है देता है कि फिर आप हाँ। बात करते हुए डरते हैं यार ये दोबारा ना हर्ट कर दे कहीं मुझे, यार मेरी ये भी फीलिंग्स होता है, हैं, मैं घबराता इंसान है। हूँ, तो आप हर्ट ना करें किसी को। बिल्कुल। परी क्या कहना चाहोगी ईद के लिए?
मेरी तो ईद अच्छी जा रही है। ये आप चाह रही हैं कि उसकी ईद खराब करके क्या हो रहें। रहा है, क्या नहीं हो रहा, दुनिया को छोड़ो, बस मैं फिट। दैट्स अ गुड इवन अप्रोच, क्योंकि आप जैसे लोग किसी को ना हर्ट करते हैं ना खुद हर्ट होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जी सीमा, आप क्या कहेंगी? ईद पे यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अच्छे अच्छे तैयार हों और अच्छी अच्छी ईदी जमा करें। तो सीमा मोटिव लेकर आएंगे ईदी जमा करने का। आज तो कहीं ऐसा कोई प्लान तो नहीं है? नहीं यार, मुझे तो कोई आराम से दे तो मैं ले लूँगी। अच्छा, वरना ये जो है वरना ईदी का इसको मसला नहीं होता। ठीक है, जिया क्या कहना चाहेंगी? बस मैं तो ये कहूंगी कि भाई अपना हर दिन ऐसे ही गुजारो जैसे ईद हो। रोजाना आप रोजाना नए कपड़े पहनना चाह रही हैं। रोजाना नए कपड़े, रोजाना ईदी मिले। कोई ये गाने ना, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ? बहुत जगह है। तो नादिया रोजाना जिया आपके शो में आना चाह रही है है। ना, ये जो रोजाना नादिया के शो में ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, ये मेरी दोस्ती का हिस्सा है, मेरे शो हम का लोग हिस्सा साथ है। साथ ही हाँ। होते हैं। हम ये बेसिकली आपको इनडायरेक्टली मैसेज देना चाह रहे बस हैं। सही हम है, लोग साथ-साथ यू आर एवर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। Thank you अच्छा, so अब आप हमारा शो देखते रहें। अब आपने रिपीट में अगर देखना है तो आप देखेंगे YouTube पर, आप जाएंगे GTV न्यूज पे और वहां पर आप लिखेंगे जी उठा पाकिस्तान विद नाजिया मलिक, तो हम आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। आप हाँ, तो YouTube आप पे हमें देख वक्त सकते के हैं। साथ-साथ So देखिए। this is the way कि अब हम रिपीट इस पे मैं एक चीज और बताऊं नाजिया, अभी मैं कल ही उस पर फेसबुक पे वो फ्लायर देख रहा था, किसी चैनल ने लगाया था कि हमारी जो है यूट्यूब पे या उस पे सोशल मीडिया पे हाँ, इतने मिलियंस व्यूज आए। मैंने कहा यार टीवी को ये कभी जरूरत थी ही नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको भी मोल्ड होना चाहिए और जो नया मीडियम आए उसको वेलकम करना चाहिए और उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हनीफा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। आसमा सैफ आपका शुक्रिया, परवीन अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और सीमा रुबाब का भी शुक्रिया। थैंक यू, आप सब लोग हमारे शो में तशरीफ लाए जी। मैं जी टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जी न्यूज़ का, और स्पेशली मैं नाजिया मलिक के इस खूबसूरत शो जी उठा पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। नाजिया, आप ये बहुत अच्छा कर रही हैं और ईद वाले दिन आके आपके शो में मजा ही आ गया। Thank you. और ये मजेदार केक देख के और आपने बताया कि ये वाकई असली है। असली है। और अभी हम सब इस पे ना खाने वाला स्प्रे भी नहीं किया, तो दिल खुश हो गया। कितना डिलीशियस लग रहा है ये बहरहाल वैसे। मेरी जानिब से और सबकी जानिब से जी टीवी की पूरी टीम को, इस शो की पूरी टीम को ईद, और पूरे आलम इस्लाम को और स्पेशली पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर। यहाँ पर हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते हम शुक्रिया अदा करेंगे नवीद का भी। बहुत अच्छा गा रहे हैं। ओवर टू नवीद, बाय बाय, हम आपसे इजाजत लेंगे।